बस सारे भाई अन्य राजा मटोर की राम राम। बस साथियों, आज पहुंचे हैं गांव मटोर के प्राइमरी स्कूल में। और जो हरियाणा सरकार का जो महिला और बाल विकास विभाग है उसके द्वारा बहुत से आंगनबाड़ी केंद्रों पर और जो प्ले स्कूल है उनके अंदर आज प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। प्ले स्कूल के अंदर बच्चों का खेल खेल में विकास हो और खेल खेल में वो शिक्षा ग्रहण करे। और इसी प्रोग्राम को लेकर आज जो प्राइमरी स्कूल है मटोर का, उसके अंदर जो प्रोग्राम चला हुआ है और गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं। मुख्य जो अतिथि हैं, चीफ गेस्ट है, गांव के सरपंच रमेश मोहन है और ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन है नरेंद्र भाई भी है। और सबसे बात कराएंगे और सारी जानकारी अपन देवांगे। बड़ी अंदर चीज दिखा दे बड़ी बोर्ड देखो, राजकीय प्राथमिक पाठशाला के अंदर है जो ये प्रवेश उत्सव का जो प्रोग्राम है जो चल रहा है वो देखने लग रहे हो आप लोग। बैनर लगे हुए हैं, एडमिशन ओपन है, ये वेलकम। देखो ये प्ले स्कूल के जो टीचर हैं, बिमला देवी है 606 और बिमला देवी 608, कमला देवी 610 और अंजू बाला 611 और सोनिया देवी। आओ स्कूल चले। स्वागत है सर प्लेन स्कूल मटोर में। रिया पूरे रो बेटे पूरे रो थैंक यू सर। नीता सब जगह डाल दे और चेयरमैन लगा दे। बुद्धि का विकास हो सके। रचनात्मक विकास। अब देखो कितने खिलौने आए भी भाग ले प्ले स्कूल के। अगर कोई बच्चा रोता है या फिर बहला सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने बच्चों को सरकारी प्ले स्कूल में एनरोल करवाएं। प्राइवेट में क्या देते हैं? यही सारी चीजें। मुझे तो लगता है इतनी भी देते होंगे, इससे कम ही होंगी शायद। 2.5 साल के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, जाके क्या करते हैं? रोते हुए चले गए वैन में और 2:30 बजे आ गए। कुछ बच्चे तो सोते हुए मिलेंगे, आप ना कभी विजिट करके देखना। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार एवं मेरे गांव की आंगनवाड़ी स्टाफ सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे गांव में 13 आंगनवाड़ी सेंटर है, जिनमें से 4 आंगनवाड़ी सेंटरों के अंदर प्लेवे स्कूल स्थापित हुए हैं। इन प्लेवे स्कूलों में एक प्राइवेट स्कूल के मुकाबले हर प्रकार की बेहतरीन सुविधा है। यहाँ पे हमारे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षा की पूरी तैयारी कराई जाती है। प्रैक्टिकल करा के खेल खेलों में उनको शिक्षित किया जाता है। सुबह नाश्ता, भोजन और बच्चे के खेलने का पूर्ण साधन है। उनकी अच्छी तरह से यहाँ पर देख रेख है। तो आज हम सबको जागरूकता की ज़रूरत है। आप भी अपने आस पड़ोस में
सबको जागरूक करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी प्लेवे स्कूल में अपने बच्चों को भेजें। किसी भी प्रकार का इन प्लेवे स्कूलों में सरकार की सुविधा से अलग है। जिस प्रकार की भी सुविधा की जरूरत पड़ेगी उसमें ग्राम पंचायत मटौर हर सुविधा मुहैया कराएगी। जो जिस प्रकार की आपको किसी भी कमी महसूस हो, कोई चीज़ अरेंज करवानी हो, वहाँ पर ग्राम पंचायत मटौर प्लेवे स्कूलों में वो सुविधा मुहैया कराएगी। पीने के पानी की व्यवस्था हो, रसोई की व्यवस्था हो, कोई फर्नीचर, कुर्सी, मेज़, अलमारी, किसी भी प्रकार की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ग्राम पंचायत मटौर वो सामान प्लेवे स्कूलों में मुहैया कराएगी। सभी प्लेवे स्कूल स्टाफ मेरे को लिस्ट बना के दे दे, वो सामान 2-4 महीनों के अंदर बंद कराने का पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। प्ले स्कूल का जो प्रोग्राम था जो प्रवेश उत्सव का, और हमारे बीच में जो प्ले स्कूल के जो मुख्य संचालक है बिमला मैडम जी है। राम राम जी। अरे सभी को नमस्कार। हम यहाँ जो हमारा यहाँ प्ले स्कूल है, यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खिलाया भी जाता है, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये सिर्फ प्ले स्कूल में जो बच्चों का एडमिशन करवाने के बारे में है जी प्रोग्राम। भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते हैं जी, उससे ज़्यादा यहाँ सुविधा दी जाती है जी बच्चों को। बस माँ बाप की सोच का फ़र्क है जी, नहीं यहाँ कोई कमी नहीं है जी। बिल्कुल, धन्यवाद जी। धन्यवाद ना जी, मैं तो दूर है सरकारी पसंद है, आगे पसंद रहेगा सरकारी। अच्छा। ठीक है, प्राइवेट में ना कोई पसंद नहीं है, ना तो बच्चे सोंदे ना माँ सोंदी। कड़ाई चढ़ाई रखा चलो स्कूल में, बता के करा बच्चे भी तंग हो रहे हैं। प्राइवेट में पढ़ाई अच्छी हो गई नहीं होंगे जी, प्राइवेट में तंग हो रहे हैं सारे। 3 साल लग तो सोदी नहीं आने दे, पीछे पीछे लेवा खर्चा बलो है, खर्चा लेवा के पढ़ावा। 3 साल लग कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। उन्हें भी लग गया कि उरा कुछ नहीं लगता। मेरे बच्चे सरकारी में पढ़े हैं, अग्गा पोता पोती पढ़ाऊंगी। ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार जी। मेरे बच्चे को 3 साल हो गए स्कूल में आते को। मैंने मेरी तरफ से भी और मैडम ने भी पूरी कोशिश की है। मेरे बच्चे को बहुत कुछ आता है और मेरी तो यही गुंजाइश है कि मैं जब तक चाहूँगी मेरे बच्चे को यहीं पढ़ाऊँगी। बाकी के बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं प्राइवेट में खर्चे ज़्यादा है। हाँ, वहाँ पर खर्चे होते हैं, बच्चे को इतना आता नहीं है, बच्चे के दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर आता है। सरकारी स्कूलों में बच्चे अपनी वजह से पढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। मेरी लड़की आती है, 2 साल हो गया अंधी ने, सबसे अच्छी मैडम भी अच्छी है जी, पढ़ाती अच्छी है। और लड़की मैं आप छोड़ कर आती हूँ, छोड़ लेकर जाती हूँ, खाना मिलता है जी, सब अच्छा जी। ना कोई खर्चा होता है? नहीं कोई खर्चा जी, प्राइवेट में खर्चा भी है जी। और को जिसने बच्चा ने पढ़ना है नहीं जी, वो सरकारी में ही पढ़ेगा। और जी महिला को कहना है भाई कि उड़ा पैसे में लगता है और पढ़ाई भी अच्छी है और बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो और तो बात करें बाकी बहुत अच्छे है, पढ़ाती है। अच्छा, छोटा बच्चा है, बोलो राम। अच्छा, क्या नाम है तेरे नाम की स्पेलिंग सुना बेटा। R V E N। मेरा नाम की स्पेलिंग है, कह दे। ये क्या नाम है? अरविंद। अच्छा, यह स्कूल में आवे? हाँ जी। अच्छा, और क्या क्या सीखा? मैडम अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी है। नाम बता दो। बता दे मैडम कौन पिटती? रिया सीखने लग रहे। हाँ जी, यहाँ लग रहे हैं जी, जब से प्ले स्कूल चल रहे हैं, जब से बच्चे बहुत आ रहे हैं जी। और परिवार में भी बहुत ज़्यादा साइंस हो रही है जी, क्योंकि बच्चे परिवार है जो अच्छा समझ रहे हैं। भी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में भेजना, वो कहते भी 11 बजे लेके आना। तो सरपंच साहब भी आए थे आज का प्रोग्राम में। हाँ जी, क्या कुछ कहा? सरपंच साहब ने ये कहा जी, जो प्ले स्कूल में कोई भी कमी है ना, तो मतलब फर्नीचर वगैरह या कोई भी अलमारी वगैरह या कोई प्रिंट कुछ भी करवाना तो मेरे से संपर्क करना, मैं तैयार हूँ करने के लिए। हम उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने पहली बार सरपंच देखा जो हमारा पहली बार प्ले स्कूल का उसका है, उन्होंने कुछ देने के लिए बोला है। जो ग्रामीण है उनसे क्या कहोगे? गाँव वाले से हम यही कहते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो सिर्फ फीस देनी पड़ती है, तो इसे जिगरी माम ने मेरा भी जिगरी है, तो मजबूरी है उनकी। प्राइवेट में सोचा भी हमारा बच्चा कदे पीछे रह जाए, तो सरकार इसमें है ना, तो बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाएगा जी। खेल खेल में सिखाना है, इसमें हिंदी भी सिखाई जाओ साथ में। जैसे वो तो सिर्फ A फॉर एप्पल ही कहते हैं, हम जैसे कहते हैं भाई A फॉर एप्पल, एप्पल मैंने सेब बेटा, सेब का रंग कलर कैसा है और सेब देखने में कैसा होता है, सेब दिखाते भी हो? हाँ, दिखाते साथ में। तो मतलब ये चित्रों के वगैरह द्वारा जो भी है, भाई देखो बेटा ये कैसा है, फिर बच्चे बोलते हैं जी गोल,
बिल्कुल। हाँ, घर पे ये हमारे घर पे पापा लाता है, कोई कहता मम्मी लाती है, कोई कहता मामा लाता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब लोग इतने खुश होते हैं, हम इनसे प्यार तो बात करनी, तो हमारे ऐसे समझ लीजिए हमारा परिवार है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। तो सुपरवाइजर मैडम हमारे बीच में है, इनके अंडर में बहुत सी आंगनबाड़ी केंद्र और प्ले स्कूल भी है। मैडम जी राम राम। स्वागत है आप सभी का मटौर गांव में प्ले स्कूल में। यहाँ पर जो है बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। बच्चों के 5 विकास पे काम किया जाता है, जैसे कि भाषा विकास है, बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास है, रचनात्मक विकास है, गणित विकास है। तो बच्चों के 5 विकास पे ध्यान दिया जाता है। उसके साथ साथ बच्चे को पोषण पे भी ध्यान दिया जाता है, उसको राशन दिया जाता है। हफ्ते के 6 दिन अलग अलग मेन्यू है। मुख्यमंत्री दुग्ध आहार योजना के अंतर्गत उसको प्रोटीन मिल्क बार, खीर और दूध भी दिया जाता है बच्चे को। और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है आंगनवाड़ी सेंटर में तरह तरह के बच्चों के लिए खिलौने हैं, तरह तरह की उनके लिए लर्निंग मटेरियल है। बच्चे फ़ोटो से देख के सीखते हैं। बच्चों के लिए खिलौने हैं, उनकी सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होता है, स्थूल मांसपेशियों का विकास होता है। तो बच्चों को हम कोशिश करते हैं एक अच्छे तरीके से खेल खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो मैडम जो प्राइवेट स्कूल है उनकी बात करा और इसकी बात करा तो कितना का अंतर है? अंतर जैसे कहते हैं ना जमीन आसमान का अंतर है, वही जमीन आसमान का अंतर है। क्या बता सकती हूँ मैं, जैसे कि किसी माँ को अपना बच्चा भेजना है प्राइवेट स्कूल में, तो वो सुबह उठेगी 6 बजे, वो बच्चे का लंच तैयार करेगी, बैग तैयार करेगी, वर्दी तैयार करेगी और भागी भागी उसको बस तक लेके जाएगी। बस में फिर वो बस वाले क्या करेंगे, पूरे गांव में चक्कर कटवाएंगे, फिर दूसरे गांव के बच्चों को उठाएंगे, फिर तीसरे गांव के बच्चों को उठाएंगे और फिर कहीं वो स्कूल में जाएंगे। 1 घंटे तक तो बच्चा बस में घूमता रहता है और यही चक्कर जो है वापस आते हुए भी होता है। और माँ के ऊपर बर्डन होता है, बच्चे को अलग अलग तरह का लंच देना होता है, अलग अलग तरह के कपड़े पहनाने होते हैं। तो वो यहाँ हमारे प्ले स्कूल में ऐसा कोई बर्डन नहीं है। और पिता के ऊपर बर्डन होता है, पहले एडमिशन करवाओ, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे फीस लगती है, यूनिफॉर्म लगती हैं, किताबें लगती हैं, मंथली चार्ज अलग होते हैं। फिर कहते हैं होली सेलिब्रेशन कर रखा है, लेके आओ 100-100 रुपये, दिवाली सेलिब्रेशन कर रखा है, लेके आओ 100-100 रुपये, रक्षाबंधन है, लेके आओ 100-100 रुपये। यहाँ हमारे प्ले स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती, कोई पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि उनको दूसरी सुविधाएं मुहैया भी करवाई जाती। बिल्कुल जी। तो मैडम जो सरपंच रमेश जी भी आए हैं, उनका कैसा रिस्पॉन्स दिया? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। सरपंच साहब भी आए थे, चेयरमैन साहब भी आए थे, जो वो हमसे बोल के गए हैं आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो कुर्सी है, मेज है, अलमारी है, कोई भी फर्नीचर है या अन्य कोई रसोई बनवानी है या किचन लैट्रिन या कोई भी शौचालय आदि का निर्माण करवाना है, तो आप मुझे बेझिझक बताएं, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँ। तो मैडम जो ग्रामीण है उनसे कैसे अपील करना चाहोगे? ग्रामीणों से मैं अपील करना चाहूँगी कि यहाँ पे आपके बच्चों को प्राइवेट प्ले स्कूल से भी अच्छी सुविधाएं बिना किसी पैसे के, बिना किसी दबाव के दी जा रही हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को गवर्नमेंट प्राइवेट प्ले स्कूल में ना भेजकर गवर्नमेंट प्ले स्कूल में भेजें, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है और उन्होंने तो खुद ही लिस्ट मांग लिया इनसे कि जो भी खिलौने की या फिर किसी चीज़ की कमी हो आप लिस्ट बना के दे दो। इतने अच्छे सरपंच है कि इनका सहयोग कर रहे हैं। अब मैं यही आशा करती हूँ कि गांव में भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले प्ले स्कूल को लेके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे एनरोल करवाए। थैंक यू। तो वे सारे भाई कमेंट करके बताइयो कि वह वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। तो सारे भाई ने राम राम।